वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री के PYQ, जो कि दोस्तों आपके पिछले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है, इसमें हम आपको टॉप 500 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके PYQ रहेंगे। टॉप एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत के विभिन्न आपके 500 क्वेश्चन कराने वाले हैं हम आपको इस श्रृंखला में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में वैश्य शब्द निम्न किस शब्द से आया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वैदिक काल में वैश्य शब्द आपका विष शब्द से आया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल धौलावीरा की विशेषता क्या थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा की आपकी विशेषता, यह 3 अलग अलग भागों में विभाजित था। धौलावीरा दोस्तों आपका गुजरात राज्य में स्थित है और यह अपनी जल निकासी या फिर जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया है? ये राखल होगा। राखलदास बनर्जी द्वारा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो खोजा गया है। इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों कालीबंगा से आपके जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य की स्थापना या फिर गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। मुगल वंश की स्थापना सन 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में की गई थी। नहीं दोस्तों, 1564 नहीं है, यह आपका 1582 ईस्वी हो जाएगा। और अकबर के द्वारा आपका दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना या फिर शुरुआत की गई थी। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू शासक आपका बीरबल था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कौन सा वर्ग विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करता था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान आपका ब्राह्मण वर्ग करता था, जबकि क्षत्रिय वर्ग आपका युद्ध करने के लिए जाना जाता था, जबकि आपका वैश्य वर्ग व्यापार के लिए जाना जाता था, और शूद्र जो सबसे नीचा वर्ग माना जाता था, यह आपका सेवा करने के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म के समर्थन और उपदेशों के प्रचार के लिए जाना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उसके उपदेशों के प्रचार के लिए अशोक को जाना जाता है। अशोक दोस्तों आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा दी गई थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बिंबिसार जो कि आपका हर्यक वंश का संस्थापक था, बिंबिसार के द्वारा मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की गई थी।
आर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी के हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921 ईस्वी में की गई थी। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी और सन 1939 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था और सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में बाजारों की देखभाल और गलत प्रथाओं की जांच कौन करता था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाजारों की देखभाल और गलत प्रथाओं की जांच के लिए समस्त अध्यक्ष नाम का अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इमारत वास्तुकला मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं के आवासीय उद्देश्य के लिए विहार नामक इमारत का उपयोग किया जाता था। स्तूप बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का निम्न में से किस क्षेत्र के साथ व्यापारिक संबंध था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का निम्न में से मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध थे। रोम में आपका अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन का मुख्यालय है। साथ ही रोम की राजधानी इटली है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 भजन हैं जिन्हें कितने मंडलों में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 110 भजन या फिर सूक्त को आपके 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा में विशाल किलेबंदी बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धोलावीरा में विशाल किलेबंदी बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति बनाने के लिए आपका पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्म का विवरण मिलता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बुद्ध के पूर्व जन्म के जन्म का विवरण मिलता है आपका जातक कथाओं में। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में बताया गया है। त्रिपिटक में आपका बौद्ध धम्म और संघ शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ निम्न में से किस मौर्य शासक के द्वारा बनवाया गया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ मौर्य शासक अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, आपको ये हमारा PYQ की श्रृंखला कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको देखने में हल्के या फिर सरल लग रहे होंगे, लेकिन यह पिछली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं।